नमस्कार, शेयर बाज़ार हिंदी में आपका स्वागत है। तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आफ्टरनून अपडेट। तो आज जो यूएस मार्केट था, यानी कि जो स्टॉक मार्केट में जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी सी लो हुई। जैसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एरिया जो डाउ जोन्स है उसके अंदर यहाँ पर 81.52 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट रही, जो 0.24% के इक्वल है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर एस एन और इसी के साथ जो ये बंद हुआ डाउ जोन्स, वो 34,312.46 पर यह बंद हुआ। इसी के अलावा हम बात करें यहाँ पर S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 की बात करें तो यहाँ पर इसमें 8.92 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट रही। वहीं इसी के साथ ये जो परसेंटेज था वो 0.21% था। साथ ही जो डाउ जोन्स जो क्लोज़ हुआ जो S&P 500 जो क्लोज़ हुआ वो 4,188.33 पर यहाँ पर बंद हुआ। वहीं अगर हम नस्डैक की बात करें तो उसमें 4 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट मिली, जो 0.03% के बराबर है। और इसके अलावा जो डाउ जोन्स है हमारा वो लगभग बंद हुआ 13,657.17 पर यहाँ पर बंद हुआ। तो इसमें कोई ज़्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं देखी गई। इसी के अलावा हम आगे बात करते हैं, जो हमारा गोल्ड और सिल्वर है उसके प्राइस में लगातार यहाँ पर हमें उछाल देखने को मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में। तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में लगातार जो गोल्ड है वो 49,33 पर यहाँ पर पहुँच गया है प्रति 10 ग्राम पर, जो कल के दिन में यहाँ पर 166 रुपये की यहाँ पर बढ़त मिली। उसी के अलावा सिल्वर की तो चांदी की तो चांदी हो रही है। यहाँ पर चांदी की जो प्राइस है वो 72,611 पर केजी यहाँ पर पहुँच गई है, जिसके अंदर 471 रुपये का यहाँ पर कल यहाँ पर जंप देखी गई है, जो लगभग 0.65% के बराबर है। तो जब भी क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें से अगर लोगों को लॉस होता है तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है लोगों की, वो यहाँ पर लोग चुनते हैं गोल्ड को। गोल्ड को चुनने के बाद में जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है हमारा पोर्टफोलियो, या फिर इसको बोले हम स्टॉक मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके अलावा जो हमारा HDFC बैंक है वो एक बॉन्ड जारी कर रहा है, इशू बॉन्ड, जिसके ज़रिए वो यहाँ पर 7,000 करोड़ को इकट्ठा करने की प्लानिंग कर रहा है। अब जब HDFC बैंक ने कोई बॉन्ड जारी किया है इसका मतलब वो एक अच्छे काम के लिए ही लगाएगा। अगर आप SIP भी कराते हैं कभी तो HDFC बैंक में ही अपनी SIP यानी कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या प्लानिंग करें, तो HDFC में आप अपनी इन्वेस्टमेंट सबसे सुरक्षित मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो 7,000 करोड़ यहाँ पर इकट्ठा करेगी उसमें से ये अपने बेस इशू के ज़रिए सिक्योर रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर NCDs में यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं अगर हम बात कर लें कि इसके जो ऑप्शंस टू रिटेल और सब्सक्रिप्शन के अंदर ये 2,000 करोड़ रुपए यहाँ पर ये खर्च करेगी, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। और वैसे भी जब भी कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स निकालता है तो FD से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या होता है कि अगर कंपनी किसी बैंक के पास से, अगर कोई बैंक है उसके पास से अगर लोन लेती है तो उसे 18 से यहाँ पर 20% तक उसको इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। लेकिन वहीं अगर कंपनी बॉन्ड्स निकालती है अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो उसके ज़रिए उन्हें 10 से 12% ही लोगों को पे करने पड़ते हैं। अब वो जो 10 से 12% जो लोगों को पे करती है, जो लोग FD के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उन्हें 5 से 6% का यहाँ पर फ़ायदा मिलता है, वहीं अगर बॉन्ड्स को ख़रीदेंगे तो उन लोगों को 10 से 12% का यहाँ पर ईयरली रिटर्न मिलेगा। अब ये जो रिटर्न मिलते हैं, जैसे 10% हम बेस वैल्यू मानते हैं कि 10% ब्याज पर HDFC लोन दे रहा है या बॉन्ड्स ले रहा है, मतलब आपसे पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो बॉन्ड सप्लाई कर रहा है, तो इसमें 10% में पहले 6 महीने में आपको 5% ब्याज मिलेगा और अगले 6 महीने में यहाँ पर आपको 5% ब्याज मिलेगा। उसके अलावा हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगली खबर है हमारे पास जो थेल
मैक्स कंपनी है उसके क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुके हैं, जो थोड़े सम्मानजनक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनका क्वार्टर 4 का जो प्रदर्शन है काफ़ी अच्छा है। तो इनके नेट प्रॉफिट में जून 175% का यहाँ पर उछाल आया है। इसी के अलावा द कैपिटल गुड्स मेजर कंसोलिडेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस was higher by 19% year on year to rate 1575 crore, while fresh order during the quarter jumped the sharp 57% year on year 1497 crore. Added the broad based recovery, the revenue from the operation during the year come 4791 करोड़ यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो ये काफ़ी अच्छे सम्मानजनक इनका इस क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं जो केम्स हमारी ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड कंपनी है, मतलब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सर्विस से रिलेटेड कंपनी है, उसका जो क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें सर्जे 40% का यहाँ पर उनके इजाफा देखा गया है। तो यहाँ पर केम्स विच एक्ट एज द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट टू द म्यूचुअल फंड, जो केम्स है वो म्यूचुअल फंड्स और जो को टेक्निकल सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ऑन द ट्यूसडे रिपोर्टेड द 39.6% राउंड फिगर में 40% इंक्रीज इन द प्रॉफिट आफ्टर द 60.13 करोड़ for the fourth quarter ended March 2020. In comparison, it had a profit tax of 43.07 crore in the same quarter preceding fiscal अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो पिछले साल इनका जो क्वार्टरी जो इस क्वार्टर 4 का जो प्रॉफिट था उससे कंपेयर करें तो उसमें 43.07 करोड़ का था। वहीं इस बार का जो इनका क्वार्टरली प्रॉफिट है वो 60.13 करोड़ का यहाँ पर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको औरों के साथ शेयर कीजिए। और डेली बेसिस पे हम यहाँ पर आपकी आफ्टरनून और इवनिंग या फिर नाइट अपडेट यहाँ पर रोजाना की मार्केट के हम लेकर आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।